हेलो डम। तो चलिए आज हम बात करेंगे लेज़ी लोडिंग के बारे में। बेसिकली लेज़ी लोडिंग है क्या, ठीक है। अगर इसके नाम को अगर हम देखते हैं तो नाम में ही लिखा हुआ है लेज़ी लोडिंग, मतलब कि जो चीज़ें जो हैं बहुत आराम से सुस्त होकर जो चीज़ें जो हैं वो लोड होती हैं उनके बारे में बात किया जाए। तो इसको अलग तरीके से समझा जाए। बेसिकली क्या है कि कभी भी हम किसी पेज को जब लोड करते हैं, ठीक है, तो पेजेस पे हमारा क्या होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, इमेजेस भी होते हैं, प्लस डॉम एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके वहाँ पे पेजेस पे लोड होती है। और आजकल जो है बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से लोग इमेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी इमेज वेबसाइट पे जो है मोर देन 50 इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। और आपके जो जावास्क्रिप्ट्स हैं वो भी हो सकता है कि 8-10 आपने लाइब्रेरी यूज़ किया है, कुछ स्लाइडर्स के लिए, कुछ ग्रिड्स कंस्ट्रक्शंस, कुछ भी आपने जो कंपोनेंट्स जो आपने उस पर यूज़ किया है उसके लिए आपने यहाँ पर उसको यूज़ कर रखा है। तो वो जैसे ही आपका जब पेज लोड होता है तो लोड होते ही क्या होता है कि सारे जो रिक्वेस्ट होते हैं वो एक साथ सर्वर पे जाते हैं और वो एक फ्लो में एक साथ ही चला जाता है। और उसके बाद से जो जो चीज़ें जो आती हैं वहाँ से डेटा जो है वो लोड होता है आपके ब्राउज़र में लोड होने के बाद से जो चीज़ें जो हैं आपको आपके ब्राउज़र पे दिखना शुरू होता है, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से एक तरीके से सोचते हैं। आपके पास जो है एक बहुत मतलब मैं रियल लाइफ एक्चुअली सिनेरियो की मैं बात करूँ तो आपके पास एक जो है मोटा सा पाइप है, ठीक है। और आपके पास जो है 10 ग्लासेस पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ग्लास पड़े हुए हैं। तो आपने क्या किया कि एक अलग से एक और पाइप लगाया जिसमें 10 पाइप्स लगे हुए हैं। और उन 10 पाइप्स को आपने जो 10 ग्लासेस है उस पर आपने लगा दिया और यहाँ से नल खोल दिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर पानी जो है, जो सबसे छोटा वाला ग्लास है वो सबसे पहले भरेगा, उससे बड़ा वाला जो है वो उसके बाद भरेगा। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर एक एक ग्लास जो है वो अपना भरता जाएगा और आप उस ग्लासेस का जो टैप है वो उसको आप क्लोज करते जाएंगे। तो अब क्या है कि फ्लो जो है धीरे धीरे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 ग्लासेस हैं, आपने पहले वाले का टैप बंद कर दिया है, तो अब जो है पानी का फ्लो जो है 9 में चला जाएगा। तो 9 जो ग्लासेस हैं उनमें पानी जाएगा तो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो है प्रायोरिटी नहीं है, आपके पास जो है कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आपके पास ऐसी कोई भी प्राथमिकता नहीं है कि आपको कौन सा ग्लास जो है यहाँ पर सबसे पहले भरना है और कौन सा जो है आपको बाद में भरना है। अब ये एक बहुत मेजर इश्यू है, ठीक है, कि आपको पता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पता है आपको कि कौन सा पहले भरेगा, लेकिन आपकी जो ज़रूरत है उस चीज़ को आप यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके अगर विकीपीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये एक पैटर्न है बेसिकली, ठीक है। इस पैटर्न में क्या होता है कि जब आप लेज़ी लोडिंग जब आप यूज़ करते हैं तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न में मोस्टली ये क्या करता है कि उन चीज़ों को होल्ड कर देता है, उन ऐसे चीज़ों को होल्ड कर देता है जिसकी ज़रूरत जो है आपके पेज पे नहीं है अभी। बेसिकली अभी करेंटली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको क्या करता है कि ये अभी होल्ड कर देता है। और होल्ड करने के बाद से उन चीज़ों को सबसे पहले लोड करता है जिनकी आपको आपके वेबसाइट पे, आपके फ्रंट पेज पे आपका जो ब्राउज़र जो है वो पेंट हो रहा है, पेंट में सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। विजुअल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि जैसे ही आप किसी वेबसाइट्स पे लॉन्च करते हैं, जो विजुअल एरिया जो आपका जो दिखने वाले एरिया होता है ना, जो वो एरिया जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर उसको लोड होने में टाइम लग जाता है तो आपका जो भी कस्टमर है, आपका जो व्यूअर है, वो आपके वेबसाइट से निकल जाता है। नॉर्मली यही होता है। जो सबसे जो परफेक्ट टाइम माना जाता है वो 3 सेकंड का माना जाता है कि 3 सेकंड में जो है आपका पेज जो है वो लोड हो जाना चाहिए। अदरवाइज जो है बाउंस रेट इन द सेंस की यूज़र आएगा, अगर 3 सेकंड में लोड नहीं हुआ तो वो आपका वेबसाइट जो है वो क्लोज कर देगा, वो किसी दूसरे वेबसाइट पे स्विच कर देगा। कंटेंट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, वेबसाइट्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जानकारियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो आपको जो है अपना परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ करना है, यूज़र का जो है बाउंस रेट जो है वो यहाँ पर कम करना है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है मोस्टली लेज़ी लोडिंग जो है यहाँ पर आया, जो कि आपके रिक्वायरमेंट को, एक्चुअली आपकी प्रायोरिटी को जो है वो कंट्रोल करेगा। दूसरा एग्जांपल में जैसे हम ले लेते हैं कि अगर आपने एक वेबसाइट बना रखा है और उस वेबसाइट पे स्लाइडर आपने यूज़ किया है, ठीक है। स्लाइडर जो है मेन बैनर जो है सबसे टॉप पे आपका लोड होता है, सबसे जो आपका पेज होता है उसके सबसे मेन्यू के बाद से जो है आपका स्लाइडर जो है वो लोड होता है। अब यहाँ पर स्लाइडर जो आपका लोड हुआ है, उस स्लाइडर में आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या हो सकती है, आप ही सोचिए। यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी होगी, मान लीजिए कि आपके स्लाइडर में 10 इमेजेस हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, आपका
फर्स्ट इमेज जो है जो कि आपके स्क्रीन पे जो दिखना चाहिए उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे पहले वो आपको लोड होना चाहिए। अगर इस केस में मैं ये बोलूँ कि नहीं 10th वाला पहले आप लोड कर लीजिए, लोड करने के बाद से अगर आप फर्स्ट वाला लोड करिए, तो ये जो है सिनेरियो जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो 10वां जो स्लाइडर है वो तो अभी विजिबल ही नहीं है, वो तो आपके स्क्रीन पे है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी पहले वाले इमेजेस की जो कि आपका स्लाइडर पे लोड हो रहा है। और इस चीज़ को लोड करने के लिए आपको जो है अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि नहीं, मेरा जो है सबसे पहले पहला वाला लोड हो जाए कि मेरा ब्राउज़र जो है वो पेंट हो जाए और जो मेरा विजिबल एरिया जो है वो कम से कम फील हो जाए कि यूज़र को आए तो दिखे कि हाँ यार कुछ तो हो चुका है, अभी यहाँ पर जो है मेरे पेज पे जो है कुछ तो मुझे दिख रहा है, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपने अपने वेबसाइट पे लेज़ी लोडिंग को जो है अगर यूज़ नहीं किया है, तो इसका बहुत सारा जो है आपको खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ता है। तो इससे इसके जो इश्यूज़ होते हैं उस इश्यूज़ को भी जो है आपको देखना पड़ता है। अगर मैं उसकी बात करूं कि अगर डिसएडवांटेज की बात करूं कि अगर आपने कोई वेबसाइट बना रखी है और उस पर अगर आपने लेज़ी लोडिंग अगर यूज़ नहीं किया है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ह्यूज लैग इन पेज परफॉर्मेंस, ठीक है। अब पेज परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़रूरी है, अगर आप का पेज है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पेजेस पे अगर मोर देन 100 इमेजेस हैं, ठीक है। अब 100 इमेजेस को जो है आप और वो बड़े इमेजेस हैं, बेसिकली अगर थंबनेल्स की बात की जाए तो आपके स्क्रीन पे तो थंबनेल जो है आपका प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़े से बड़े इमेजेस की बात करूँ, फुल बैनर्स फुल इमेजेस की बात करूँ और वो 100 इमेजेस हैं, तो 100 इमेजेस जो आपका वहाँ पे लोड हो रहा है, वो एक बार में अगर वो लोड होना शुरू हो गया तो आपका कोई भी इमेज जो है वो प्रॉपरली लोड नहीं हो पाएगा। और उस केस में क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। और ज़रूरत यहाँ पर है कौन से इमेज की, जो कि फर्स्ट वाला इमेज है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये चीज़ जो है वो सिंक्रोनस होना चाहिए। अगर आपने सिंक्रोनसली इस चीज़ को ले रखा है, ठीक है, तो वैसे में जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अब पेज परफॉर्मेंस ड्यू टू मल्टीपल सिंक्रोनस नेटवर्क। अब यहाँ पर जो है 50 इमेजेस का आपने सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेज दिया, और सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजने में क्या होता है कि सारे इमेजेस का जो डेटा है वो एक ही साथ जो है एक साथ ही आता रहता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि डिले होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको लेज़ी लोडिंग जो है यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक साथ जो है रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं देना है, आपको सिंगल एक एक करके देना है, जिससे क्या होगा कि एक एक इमेज कंप्लीटली लोड होता रहेगा और यूज़र को दिखता रहेगा, ठीक है। उसके बाद से होता है कि आपका कि जो है इंक्रीज इन पेज लोडिंग टाइम। अगेन यहाँ पर जो है अगर एक साथ आपने रिक्वेस्ट भेज दिया और जो चीज़ें विजिबल है नहीं, जो कि आपका अभी दिखने वाला जो एरिया जो पेंट एरिया उससे अगर नीचे है, तो उनकी तो यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है। और जब ज़रूरत नहीं है तो ऑब्वियसली जो है कि आप अगर उसको बाद में लोड करते हैं तो आपका पेज परफॉर्मेंस जो है लोडिंग का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जो होगा आपका पेज जो है वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, ठीक है। लो यूज़र रिटेंशन मोस्टली एप्लीकेशन इन एरिया विथ पुअर नेटवर्क। अब अगर आपका नेटवर्क जो है मतलब आपका नहीं, जैसे यूज़र का नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्लो है। आज के टाइम में भी अभी भी बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे नेट्स जो है वो बहुत बहुत स्लो चलता है, और इस केस में जो है इन चीज़ों को हैंडल करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद से अगर बात किया जाए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वेब परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली वेब परफॉर्मेंस पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी जो है एक साथ जो है जब चीज़ें लोड हो रही हैं और आपका अगर ब्राउज़र जो है उस चीज़ को संभाल नहीं पाया, तो ये क्रैश होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपका जब ब्राउज़र क्रैश कर गया तो ऑब्वियसली जो है यूज़र जो है आपके वेबसाइट से हट जाएगा या दोबारा उस पर आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगेन तो इसी वजह से जो है आज के टाइम में मोस्टली फ्रेमवर्क्स जो हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरीज़ जो हैं, जैसे कि रिएक्ट लाइब्रेरी है, ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं हमें लेज़ी लोडिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो है आप अपने कंपोनेंट का जो लोडिंग टाइम है उस चीज़ को भी आप हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं रिएक्ट की भी बात करूँ या तो उसमें जो है आपके कंपोनेंट्स अगर आपके लोड हो रहे हैं तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि यार उसकी लोडिंग्स जो है वो लोडिंग होने के बाद से अदर चीज़ें जो है परफॉर्म हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो है आज के टाइम में जो है ऑलमोस्ट सारे फ्रेमवर्क्स और सारे लाइब्रेरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन ब्राउज़र्स के पास भी जो है इस टाइप्स की APIs हैं, जिससे जो है आप लेज़ी लोडिंग को जो है आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लेज़ी लोडिंग एक्चुअल में क्यों आया और इसको क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों इसके क्या क्या एडवांटेज है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको इस एपिसोड में काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर कुछ इसी टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स कुछ नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।